We will do revision of the poem Voice of the Rain, and Walt Whitman is the poet of this poem. And who art thou, said I, to the soft falling shower. Now the poet is asking here. What he is asking? He is asking voice of the rain, and who art thou, said to the soft falling shower. यानी तुम कौन हो? Art thou, said I to the soft falling shower. किसने पूछा? कौन पूछ रहा है? पोएट। पोएट पूछ रहा है Poet is asking here, and who art thou, said I to the soft falling shower. यानी पोएट ने ये पूछा कि who art thou, कौन हो तुम? said I to the soft falling shower. किसने पूछा? I. Who is I here? Poet. पोएट ने पूछा। क्या पूछा? टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। किससे पूछा? सॉफ्ट फॉलिंग शावर से। हु आर्ट दाउ, तुम किसकी कला हो? ठीक है, तो विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। विच स्ट्रेंज टू टेल मी गेव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। और जो उसने मुझे आंसर दिया, वट एवर शी सेड टू मी, मैंने यहाँ पर ट्रांसलेटेड कर दिया। कौन कह रहा है ये? हु इज सेइंग दिस? पोएट। हाँ, तो पोएट क्या कह रहा है? वो पोएम क्या कह रही है? मतलब इट मीन्स वर्षा क्या कह रही है? इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। कौन हूँ मैं? पोएम हूँ अर्थ की। Said the voice of the rain. Voice of the rain ने कहा। Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. मैं कैसी हूँ? Eternal, शाश्वत हूँ। I rise, मैं उठी। Impalpable, मतलब कि अचानक से मैं इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, लैंड से ही उठती हूँ, उठना। एंड द बॉटमलेस सी, कहाँ से? बॉटमलेस सी से। अपवर्ड टू हेवन, स्वर्ग की तरफ। वेंस, कब? वेगुअली फॉर्म्ड, यानी विचित्रता से इसको बनाया जाता है। ऑल टुगेदर चेंज्ड, मतलब विचित्रता से ये बनती है। कैसे? ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, सब कुछ बदल जाती है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी वो सेम रहती है। कैसे? क्योंकि जो सी है उससे ही क्या होता है? एवोपरेशन प्रोसेस होती है, और फिर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, और क्लाउड्स वापस बूंदों के रूप में नीचे आ जाते हैं, रेन ड्रॉप्स। ठीक है, तो यही प्रोसेस होती है। ये बताना चाह रहा है पोएट। Upward to heaven whence vaguely formed, altogether change and yet the same. फिर भी वो कैसी रहती है? Same. I descend to leave the draughts. क्या करती है? मैं ड्रॉट्स को हटा देती हूँ, खत्म कर देती हूँ। Atomies, dust layers of the globe, यानी ग्लोब पर जो भी पॉइंट्स होते हैं, डस्ट के लेयर्स होते हैं, उनको मैं सबको खत्म कर देती हूँ जब मैं डिसेंड, यानी जब मैं अर्थ पर आती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम, और जो कुछ भी उनमें है,
विदाउट मी वर सीड्स ओनली, मेरे बिना क्या है वो, केवल सीड्स। लेटेंट अनबॉर्न, कैसे है वो, लेटेंट अनबॉर्न, यानी ऐसे जो कि उगे नहीं हैं अभी तक, ठीक है, अनबॉर्न है। नेक्स्ट, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, और दिन रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं क्या करती हूँ, अपने ही ओरिजिन को, यानी जहाँ से मेरा अस्तित्व शुरू होता है, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, दिन और रात, आई गिव बैक टू लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपनी ही ओरिजिन को क्या करती हूँ, लाइफ देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और उसी को मतलब अर्थ को, इट मतलब अर्थ को क्या करती हूँ, प्योर बनाती हूँ और फुल ऑफ ब्यूटी बनाती हूँ। फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment wandering, for song, उसके सॉन्ग के लिए issuing from its birthplace, यानी इसके लिए बहुत सारे लोग गीत गाते हैं मेरे लिए। issuing from its birthplace, जहाँ से मैं उठती हूँ, आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, और मैं इसका फुलफिलमेंट करती हूँ, ठीक है। रैग्ड और अनरैग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और कई बार रैग्ड और अनरैग्ड करती हूँ, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, जब तक ये मतलब कि हमारे रैग्ड एंड अनरैग्ड कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और उसके बाद लव अपने आप ही आ जाता है। क्या कहना चाह रहा है पोएट इसमें, क्या कहना चाह रहा है बताइए, किस प्रोसेस के बारे में बता रहा है पोएट, कौन सी प्रोसेस के बारे में बता रहा है, आंसर दो जल्दी से, विच प्रोसेस इज डिस्क्राइबिंग हियर, हेलो, इफ द वॉइस इज क्लियर टू यू, यस मैम। हाँ तो बताओ क्या प्रोसेस बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है पोएट, रेन के बारे में बता रहे हैं। हाँ तो रेन की कौन सी प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है, अरे आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए एक बार में। नहीं, वापस बताते थोड़ा। कौन सा, क्या वापस बताऊं, बताओ, एक बार और भी पढ़ा चुकी हूं मैं इसको, फिर से देखिए। एंड हु आर्ट दो, वो पूछ रहे हैं, सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, मैंने पूछा कि ये तुम किसकी कला हो, किसकी कला है ये, किसकी आर्ट है ये किसकी आर्ट है, अरे भाई वो पूछ रहा है ये किसकी आर्ट हो तुम, गॉड की, नेचर की, नेचर, जी हाँ नेचर की कला है ये, क्या, रेन, रेन ड्रॉप्स कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं रेन ड्रॉप्स, बादलों से, हैं बादलों से। Which stand to tell gave me an answer as here translated, जो कुछ भी उसने मुझे आंसर दिया, किसने आंसर दिया, आंसर किसने दिया, रेन ड्रॉप ने, और वो रेन ड्रॉप ने आंसर दिया और पोएट उनको बता रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है यहाँ। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया क्या आपको, यस हाँ यस मैम। आगे वो कह रहा है, आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ, मैं क्या हूं, पहले वो क्या बताती है कि मैं पोयम हूं अर्थ की। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, कौन कहता है, रेन, रेन की वॉइस यानी आवाज, ठीक है। इटर्नल, कैसी हूं मैं, शाश्वत, यूनेनिमाउस, अकेली, इटर्नल शाश्वत हूं मैं, समझ में आ गया। एंड आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, कहां से उठती हूं मैं, लैंड से, लैंड से, जमीन से। एंड द बॉटम लेस सी, और कहां से,
और कहाँ से उठती हूँ? सी से। अब आगे बताइए, अपवर्ड टू हेवन कहाँ जाती हूँ मैं? हेवन में, heaven, हेवन में, यानी हेवन यानी स्काई, ठीक है, स्काई में जाती हूँ। वैंस वैगुअली फॉर्म्ड, जहां पर मैं विचित्रता से परिवर्तित हो जाती हूँ, किसमें? क्लाउड्स में। clouds, हाँ, ऑल टुगेदर चेंज्ड, पूरी तरह से बदल जाती हूँ। क्या होता है यहाँ? पानी। और यहाँ क्या बन जाता है? स्ट्रीम। स्ट्रीम बन जाता है ना? क्या बन जाता है? स्टीम। स्ट्रीम, स्टीम, स्टीम यानी भाप, STEAM, स्टीम। जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम यानी नदी, रिवर, ये किस में परिवर्तित हो जाता है? स्टीम में। अब भाप बन जाती हूँ। एंड येट द सेम, फिर भी मैं एक जैसी ही रहती हूँ। कैसे एक जैसी रहती है? क्योंकि क्लाउड्स में भी क्या होता है? वाटर। water, और यहाँ क्या है? वाटर। water, तो इसलिए एक जैसी हूं मैं, ठीक है। अब आगे, आई डिसेंड टू लैप द ड्रॉट्स, मैं जब उतरती हूँ, कहाँ से उतरती हूँ? ऊपर से। तो मैं क्या करती हूँ? जो सूखा है उसका, और रॉक्स है, चट्टाने हैं, सब पर मैं बारिश की बूंदे टपकाती हूँ। और फिर क्या होता है? डस्ट ऑफ लेयर्स, एटॉमीज, ड्रॉट्स, यानी जो पॉइंट्स होते हैं डस्ट के, लेयर के, पत्थरों पे, सब जगह मैं क्या करती हूँ? पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में क्या करती हूँ? सबको हरा भरा कर देती हूँ, ठीक है। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट एंड अनबॉर्न, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो अंदर दबे हुए होते हैं, ठीक है, वो अनबॉर्न होते हैं, वो कभी बाहर नहीं आते, ठीक है। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, फिर मैं क्या करती हूँ? अपने ही ओरिजिन को क्या देती हूँ? लाइफ, ठीक है। किसको लाइफ देती हूँ मैं? प्लांट्स को। आगे समझ में? आगे समझ में? यस मैम, हाँ, फिर एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, मैं इसको प्योर बनाती हूँ। किसको? अर्थ को। यानी अर्थ पे मैं क्या देती हूँ? प्लांट्स, ग्रीनरी। और इस ग्रीनरी से क्या होता है? प्योरीफाई, एनवायरमेंट प्योरीफाई होता है, क्योंकि ताजी हवा मिलती है, ओके। एंड फॉर सॉन्ग इज स्विंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, और इसके बर्थ प्लेस से सॉन्ग यानी बारिश की बूंदों को देखकर लोग गाना गाते हैं, लिखते हैं ना। आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, और आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, यहाँ वहाँ घूमकर मैं लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती हूँ। क्लियर हो गया? हेलो, इज इट क्लियर टू यू? जल्दी बताइए, क्लियर हो गया क्या? ओके, yes ma'am, हाँ। For song is swing from its birthplace after fulfillment, racked or unracked, duly with love returns. जब ये अनरैक्ड हो जाती हैं, खुल जाती हैं ये लव और सॉन्ग्स, है ना, तो ड्यूली लव मतलब सॉन्ग्स जब स्प्रेड होते हैं यहाँ वहाँ, तो क्या होता है? ड्यूली विद लव रिटर्न्स, लव जो है वो वापस आ जाता है, ओके। कब? बारिश के दिनों में। क्लियर टू यू? Okay. Okay. So this one is the revision of the poem, and now it's clear to you. And after it, I want to close. Tomorrow, I will take revision of it. इसको learn करना, और उसके बाद I will thank you, ask you question. Okay, बेटा. Thank you. thank you ma'am. Thank you.